बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत के बारे में हुकूमत दावे कर रही है कि तरक्की की राह पर गामजन है, महंगाई कम हो रही है और बरामदात में इजाफा हो रहा है। लेकिन ज़मीनी हक क्या है? क्या आम शहरी को वाकई रिलीफ मिल रहा है? जबकि बैनुल अक़वामी महाज पर पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में जो है वो शिरकत हुई है। यूएई के सदर से भी जो है वो उनकी मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये सब क्या जो है वो इशारा दे रहे हैं चीज़ें, इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसी दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनके दौरे में दो तरफा ताल्लुकात के साथ आलमी उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल होगा। खुसूसी तौर पे गजा की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला किया जाएगा। जबकि अहम बात जो है वो ये है कि सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्रिंस करीम आगा खान के जो इंतकाल पर पुर्तगाल जो है पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने ताज़ियत भी की और प्रिंस करीम आगा खान की पाकिस्तान के लिए जो खिदमात है उसको भी जो है वो उन्होंने सराहा और याद किया। इसी दौरान कराची की अगर हम बात करें तो कराची में हैवी ट्रैफिक का जो मसला है वो एक संगीन बुरान जो है वो उसमें तब्दील हो चुका है। रवा साल की इब्तिदाई दिनों में जो है वो तकरीबन 100 से ज़ायद शहरी जो है वो इस हादसे में ज़ख्मी और हलाक हो गए हैं। और ट्रक और टैंकर की अगर बात करें तो इसमें जो है वो बेकाबू जो टैंकर्स हैं उन्होंने जो है वो 100 अफराद को कत्ल कर दिया है, किल कर दिया है और ज़ख्मी भी किया है। लेकिन हुकूमती इकदाम अब तक नाकाफ़ी जो है वो नज़र आ रहे हैं। अवाम की शदीद एहतजाज के बाद वाटर टैंकर मालिकान ने सर्विसेज जो है वो बंद कर दी हैं, जिसके नतीजे में शहर में पानी का बुरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी पर जो है वो हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे नेशनल इशू के ऊपर, जो कि जो सफारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हुकूमत जो है वो कोशा है और ये क्लेम कर रही है कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है और अगर सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। मगर इसका जो असर है वो अवाम पे पड़ेगा या नहीं, हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जो मौजूद हैं वो राशिद हाशमी साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, जबकि सलीम सचवानी साहब PTI से स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले मैं राशिद साहब के पास आऊँगा, हुकूमती मौक़िफ़ ले लेते हैं। सर, ये सफारती ताल्लुकात के बारे में राशिद साहब फरमाइएगा कि जो है वो सदर पाकिस्तान भी सफारती ताल्लुकात के लिए बैरून मुल्क निकले हुए हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है वो सफारती ताल्लुकात को बेहतर किया जा रहा है, या जैसे अवाम जो है वो ये क्लेम करती है कि सिर्फ फॉरेन टूर जो है वो होता है उसके बाद फिर जो है वो वापस आ जाते हैं, कोई खातिर खां रिजल्ट सामने नहीं आता? देखें शाह साहब, एक दौर वो भी था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनी गाला से हेलीकॉप्टर में निकलते थे और PM हाउस इस्लामाबाद में आके जो ना वो बैठते थे 4-5 घंटे और उसकी बाकायदा जो टिकटॉक्स बनती थी, फुटेजेस वगैरह बनती थी। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अपने पूरे 3.5 सालों में कोई 10-12 से ज़्यादा कोई दौरे किए होंगे। और एक दो ये है कि जब आप ये देख लें कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बल्कि जो नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनके पास वज़ारत ख़ारजा का पोर्टफोलियो भी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जब से गवर्नमेंट आई है उन लोगों ने कोई भी ऐसा वक्त गुजारा होगा कि जिससे पाकिस्तान के तरक्की, पाकिस्तान के सफारती, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो हैं, मशरक़ी बहाली जो कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को दिवालियापन के नहज पे ले आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी आप देखें कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म साहब जो है सदर जरदारी साहब के साथ वहाँ पे चाइना के दौरे पे थे, वहाँ से ये एकदम पता चला कि वो जी दुबई में वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो घर में बैठ के तो आपके साथ चीज़ें नहीं होती। जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है कि इसके समरात क्या हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ओलंपिक्स अभी जो हुए थे उसमें भी ये इल्ज़ाम लगे थे, जिसमें जो है वो राना सनाउल्लाह साहब फैमिली के हमरा गए हुए थे और बहुत सारे लोग फैमिली के हमरा जो है फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। तो क्या ये सही है, ये सही रिवायत है इस तरीके से जाना? अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप भी है तो फैमिली को ले जाना लाजमी होता है? देखें जी, राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज़ की खुलेआम तरदीद की थी कि वो अपने ज़ाती खर्चे पे गए हैं
और अगर वो अपने ज़ाती खर्चे पे गए हुए हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली, उनकी वाइफ अगर उनके साथ हैं तो उस मेरा ख्याल जाती इसमें कोई खर्चे हर्ज पे नहीं। किसी और वक्त पे भी जाया जा सकता है या सिर्फ ऑफिशियल इवेंट पे ही जाया जा सकता है? नहीं जी, इसमें अगर आप अपने वल्ले से टिकट लगा रहे हैं और या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि आप हॉलीडेज पे जा रहे थे तो आपने साथ में वो, अगर वहाँ पे इवेंट हो रहा है तो उसको भी अटेंड किया है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने जो ओलंपिक्स जो जाके वहाँ पे उसमें नुमाइंदगी की है कि वो ओलंपिक्स कमेटी के सरबराह तो नहीं है, उन्होंने तो पाकिस्तान की टीमें जो वहाँ पे गई थी उनकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे गए थे और ज़ाती खर्चे पे गए थे। उनका, आपको भी पता है कि उनका वो ना तो वजीर खेल है वफाकी या सूबाई, तो जी अगर कोई वहाँ पे अगर बंदा जाता है, अगर मैं भी जाता हूँ या अगर आप भी शायद सब जाते हैं जी कल कलाम को किसी मुल्क में और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ पे उनकी हौसला अफजाई के लिए जाना चाहिए। तो इसमें इशू बनाने वाली तो कोई बात नहीं है सच। और ठीक दूसरी बात यह है कि देखें, आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि इसके समरात क्या हैं, जी इस तमाम तर सफारतकारी के समरात ये हैं कि शेख रशीद जैसा बंदा जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो उसने आप सबको पता है कि उसने कहा था कि इमरान खान जाती दफा जो है माशी बरूदी सरंगे बिछा गए हैं। तो हम लोगों ने कुछ तल्ख फैसले किए, गैर मकबूल सियासी फैसले किए, महंगाई बढ़ाई, बिल्कुल बढ़ाई। और लेकिन अगर वो ना करते तो पाकिस्तान वाकई ही इमरान खान जिस तरह उसने जो चीज़ें उनको जो माइंस बिछाई थी, इकोनॉमिक माइंस जिसे मैं बोलता हूँ, तो वो वाकई पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट कर देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान की अवाम ने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हुकूमत वक्त ने तब जो 16 महीने की कोalition गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ तल्ख फैसले करते हुए चीज़ों को मूव ऑन किया, और अब पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत बेहतर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सच डिफॉल्ट का खतरा भी नहीं है, जिसकी ये जो ना दिन रात सुबह शाम जो ना जिसका ये वेट करते थे कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होगा, शाम को हो जाएगा, कल सुबह नहीं तो परसों तो लाजमी हो जाएगा। तो इस किस्म की ये बातें किया करते थे। तो अब इसमें गुजारिश ये कि पाकिस्तान जैसे फ्लाइट करने के इकोनॉमिकली मोड में आता है तो उधर से धरने शुरू हो जाते हैं, उधर से कोई ना कोई जो ना वो पीटीआई और इमरान खान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी कॉल आती है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि फिर डिस्ट्रक्शन का जो ना वो दौर दौरा शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि तमाम तर सियासी जमातें बिला तफरीक, वो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमती जमातें हैं, हमें कम अज़ कम एक दो चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो है माशी वो जो इस्तेहकाम है वो हम सब के लिए जो इक्वली गुड है, उसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन में सबको पता आरटीएस बंद करवा के धांधली क्या धांधला करके आए थे, लेकिन हम लोगों ने तो 126 दिन का धरना नहीं दिया। इन चीज़ों को आप जो राइट फोरम पे जो है अगर उठाते हैं तो उसमें ये है कि जो आम बंदा है, आम पाकिस्तानी है, ख्वाह वो डी चौक के सराउंडिंग एरियाज में रहता हो, वो फिजिकली वो लोग तो खैर तंग होते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान इन लोगों की वजह से फिर जब इकोनॉमिकली चीज़ें बैक स्टेप पे जाती हैं तो फिर जो ना वो इन लोगों के इन हरकत की वजह से जो ना ये पूरा पाकिस्तान जो है वो जो वो भी इफेक्ट होता है। तो ठीक मेरी गुजारिश ये है कि तमाम जमातों को इस चीज़ के ऊपर इस जो ना वो कंसेंसस करना चाहिए कि मईशत के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल मर्जी हालात रहे, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तरसीलात जो ना पाकिस्तान नहीं भिजवानी है हमने, बिल्कुल कभी ये नहीं कहना चाहिए कि लो जी हमें जो ना वो कांग्रेसमैन को जो ना आपने वो लॉबिंग करके और ये करना है वो करना है, इस तरह के काम जो ना वो हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे ख्याल में कि हमें बतौर पाकिस्तान सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले उसके पाकिस्तान बाद, बिल्कुल हाँ उसके बिल, बाद जो ना बाकी सारी सियासत है। बिल, पाकिस्तान अगर होगा, अभी बिल्कुल देखें तभी वहाँ पे आप खड़ी सियासत जो है रियासत, वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं सर शाह साहब एक लास्ट जी बात करके मैं मौका जी दूंगा जी अपने जी दूसरे साथियों को भी। अभी वहां पे खड़े खैबर पख्तूनख्वा के जो वो अब मैं मेरे मुंह से कुछ और ही निकलने लगा था कि वो जो गुंडा टाइप का जो इन्होंने वजीर आला बनाया हुआ है, वो रियासत के ऊपर थूक रहा है। यार मुझे आप खुदा का नाम है, मैं कहता हूँ कि भूल जाएं एक दफा कि मैं किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप किस पार्टी को फेवर करते हैं। कोई भी बंदा अगर मुझे ये कहता है खुदा ना खास्ता किसी भी पार्टी का कि रियासत के ऊपर थूक है या रियासत के ऊपर थू है, तो मेरी सबसे पहले थू उस बंदे के ऊपर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी पार्टी का वो बंदा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ। ठीक मतलब मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, इसमें कोई बात नहीं है कि रियासत के ऊपर थूकने वाले, ये काम अगर इंडिया वाले कर रहे हैं, ये काम अगर
इसराइल वाले करें तो समझ में आती है। लेकिन खैर बात एक ही है, फॉरेन फंडिंग भी तो नहीं मिलती थी ना जब इनके अकाउंट्स खुले हैं, तो वहाँ पे इंदर दोसांझ नामी और फलाना नजोलियन और पता नहीं कौन कौन से जो ना नाम ऐसे सामने आए थे कि जिनका ताल्लुक इंडिया से था, जिनका ताल्लुक जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग केसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका ताल्लुक जो इसराइल से था। तो अब ये सरेआम खुले आम ये चीजें कर रहे हैं, तो खुदा का खौफ करना चाहिए पाकिस्तानियों। समझें कि ये लोग किस मिशन पे और किन के इशारों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सलीम साहब के पास आऊँगा। सलीम साहब, ये फरमाइएगा कि यूएई से जो पाकिस्तान को किस किस्म के इक्तिसादी जो फ़वाइद हैं वो हासिल हो सकते हैं, और इन मुलाकातों से कोई ठोस जो है वो शवाहिद निकल के आ सकते हैं, कोई अच्छी बेहतरी मुल्क के लिए हो सकती है, कोई ऐसी चीज़। और क्योंकि पीटीआई भी जो है वो जैसे कि राशिद साहब ने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग जो है वो मना कर दी, जो फॉरेन पाकिस्तानी हैं उनको मना कर दिया कि आप पैसे नहीं भिजवाएं, तो इस तरीके से तो मुल्क की इकॉनमी खराब। एक बात के अलावा बाकी सारी बातें तो उन्होंने झूठ का परंदा कहीं कि पीटीआई के दौर में कुछ नहीं हुआ, पीटीआई के दौर में तनज़ुल। पीटीआई का वो वाहिद दौर था 75 साल तारीख में जो अमरीकी इमदाद के बगैर 6.1 GDP ग्रोथ जो है पाकिस्तान की हुई। इसके अलावा 10 डैमों की तामीर के ऊपर काम शुरू हुआ, एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ, सेहत कार्ड के दिए गए लोगों को एजुकेशनल कार्ड जारी होने वाले थे, और कई तरह के जो है ना डिजिटलाइज किया जाने वाला था। तमाम जो सरकारी महकमों को डिजिटलाइज करने का प्रोग्राम था ताकि जो करप्शन का आपके बीच में मैंने खामोशी से आपके सारे झूठे इल्जाम सुने, मैंने आपके सारे झूठी बातें खामोशी से सुनी। मैंने आपका पूरा पलंदा झूठ का जो था वो सारा खामोशी के साथ सुना। मैंने आपके बीच झूठ के बीच में मैंने अल्फाज नहीं निकाले। आपके मैं सारी बातें नहीं, मैंने आपके सलीम साहब जो है वो कंप्लीट करते हैं, मैं आपके पास आता हूँ सर। जी सलीम सर जी, जरा 10 डैमों को जरा नाम जरा प्लीज जरा मुझे पूछवा दीजिएगा उनसे ना, कौन से 10 डैम है। ये लोग झूठ बोल कर चले जाते हैं, ये समझते हैं कि लोग इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जरा काइंडली 10 डैमों को जरा नाम जरा पूछ लीजिएगा उनसे। किसका नाम चाहिए आपको? मेरा नाम चाहिए? नहीं, 10 डैमों का नहीं, 10 डैमों को आपने कहा ना जिन पे काम शुरू हुआ है, जरा काइंडली उसका नाम बता दीजिएगा। मैं बड़ा आपका शुक्रिया। सर आप अभी गूगल के ऊपर सर्च करें, या नाम डैमों के आपको सब पता चल जाए। बादशाह डैम, दयामर डैम और दीगर कई डैम हैं जिनके ऊपर काम शुरू हुआ था और जिनके ऊपर अभी आप लोग रोक के बैठे हुए हो काम। जिससे पाकिस्तान, जहां से पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलनी थी, जहां से पाकिस्तान को जो है वो सब पानी मिलना था किसानों को, ये तमाम काम आप रोक के बैठ गए हो और आपके लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपने ये कौन सी पार्टी के हैं सर? पीएमएल। अच्छा, मैं बात करूं या इनको करने दूं? राशिद साहब ये कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आता हूं सर। मैं आपके पास आपने 2 नामों के नाम बताए, दोनों पे सर आप जब तक आप गूगल पे सर्च करें, मैं आपको सर राशिद साहब मैं जरा आप जो है ना वो काउंटर कर सकते हैं सर। मैं पहले सलीम साहब अपनी बात कंप्लीट कर आपके पास। जी सलीम साहब हुक्म। सर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को अंधे कुएं में धकेलने का बंदोबस्त 2013 से लेकर 2018 में किया। अगर ये खुद भी जो है ना इसके ऊपर ठंडे दिल से, सुकून से पाकिस्तानी बन के, एक बीन मुस्लिम बन के सोचेंगे तो कहेंगे ये बात सही है। पाकिस्तान की ज़रूरत है तकरीबन फुल अगर यूज़ होती है, तमाम पाकिस्तान की हर वक्त यानी कम्प्लीटली यूज़ हो रही है, फैक्ट्रियों की भी, सारे एसीज भी चल रहे हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो 22,000 मेगावाट बिजली हमारी यूज़ होती है और पाकिस्तान को उस वक्त भी 24,000 मेगावाट बिजली मौजूद थी। मगर इसके बावजूद भी 2013 से लेकर 2018 के दरमियान इन लोगों ने 24,000 मेगावाट की बिजली के मजीद मुआहदे किए और कैपेसिटी की मद में चार्जेसें दी, और वो भी डॉलर्स की में, ताकि पाकिस्तानी कौम जो है वो तनज़ुली की तरफ जाए, पाकिस्तान की इकनॉमी से बदतर हो और पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जाए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने उस डॉलर को ब्रेक लगाया। उन्होंने 145 के करीब जो है उसको बाउंड किया कि इसके बाद आपको जो हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देंगे, वरना आज ये जो इतना वो खुश हो रहे हैं, वो डॉलर नाम की कोई चीज़ भी जहाँ पे इनको दस्तयाब न होती है, इतना महंगा इन्होंने जो किया है इसका। तो इस तरीके के इक़दाम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आज भी जिसके असरात पाकिस्तान भुगत रहे हैं, उनमें से मेन वजह वो है। इसके बावजूद आप देख लें कि इतने सारे प्रोग्राम खान साहब ने किए तालीम के ऊपर। पंजाब के अंदर 26 यूनिवर्सिटियाँ तामीर हुई जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने की थी। अब बताते हैं मरीम नवाज साहब ने कितनी यूनिवर्सिटियाँ तामीर कर ली हैं? ठीक, 26 नहीं, आप मुझे सिर्फ जना 2 का नाम ये 3.5 साल के अंदर। सर ये आपको सारे गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करें। सर्चिंग चैम्बर नहीं है ये सर्चिंग चैम्बर नहीं है, वरना आपको सर्च करके मैं बताता हूँ। आप सर्च करें जब मेरे को बात कर लेने दें। आप सर्च करें सर, आप सर्च करें गूगल पे, सारे 26 के 26 नाम आ जाएंगे आपके पास। टेंशन न लें आप, टेंशन न लें, आपको 26 नाम मिलेगा। एक नाम भी कम मिले तो मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे बता दीजिएगा।
ये जो टिकटॉकर जो हुकूमत है पंजाब की जिस तरीके से काम कर रही है और पंजाब के किसानों को उन्होंने बेरा कर रखा है। पंजाब में पोल्यूशन के दौरान पंजाब की आवाम जो पोल्यूशन में जो है वो मर रही थी, दुनिया के नंबर 1 पे लाहौर पहुंचा हुआ था और वो बाहर सैर सपाटे कर रहे थे और लाखों नहीं करोड़ों डॉलर खर्च करके आगे अभी भी जो ये सफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, सदर पाकिस्तान भी इस वक्त फॉरेन टूर पे और जो है वजीर आजम साहब भी गए हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं ना? क्योंकि और क्लेम भी हुकूमत ये कर रही है कि जो है वो शरह जो महंगाई है उसकी शरह में कमी आ रही है। देखिए आप एक बात है, एक जो दौरे कर रहे हैं उनकी GDP ग्रोथ माइनस में, और जिसने चंद जो दौरे किए थे और अखराजात बचाए थे क्योंकि उसको सैर सपाटों का शौक नहीं था, उसने अपनी जवानी में सारे सैर सपाटे कर लिए थे, उसके दौर के अंदर में GDP ग्रोथ 6.1%। तो वो दौर बेहतर था जिन्होंने कम दौरे किए, या ये जो दौरों पे दौरों करके कौम के पैसे सैर सपाटों के ऊपर खर्च कर रहे हैं और लोग उधर जाके भीख मांग रहे हैं। आप बताएं कौन सा एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है जो उन्होंने लगाया जिसके हम कहें कि इसके असरात 5 साल के बाद आएंगे? ये इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है जिसके असरात 10 साल के बाद आएंगे। ये तालीमी इदारे बन रहे हैं जिनके असरात 2-3 साल या 5 साल में कौम को मुस्तफ़ीद होंगे, बच्चे से निकल के बाहर आएंगे। तो इस तरह का तो कोई प्रोग्राम इनके है ही नहीं ना। इनके तो तमाम तर प्रोग्राम ये होते हैं कि कौम को जो है ना वो सिर्फ मेकअप करके दिखाया जाएगा, देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, मगर आलूदगी जो है वो नजर ना है। बिल्कुल। राशिद साहब मैं आपके पास आऊँगा, जैसे कि जो है वो सलीम साहब ने फरमाया कि जो एक तो PTI को जो है वो हुकूमत पूरे मुकम्मल नहीं करने दी और उसके बाद उन्होंने मुल्क में जो एक्स्ट्रा जो इस तरीके से एक्टिविटीज़ थी उस पर नहीं इस्तेमाल किए पैसे, सरकारी पैसों को, और उन्होंने जो है वो बचाया है। तो वाकई ऐसा है और हुकूमत अभी जो है वो पैसे ज़ाया कर रही है क्या इन सफारती ताल्लुकात को बेहतर के नाम करने के नाम पे? जी राशिद साहब मैं से पूछा जी आपसे बात की। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि मेरे भाई ने कहा जी 10 डैम और 26 जो ना यूनिवर्सिटियाँ, ये वही बात होगी कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और जो ना 350 डैम। तो इन्होंने तो फिर जो ना पहले सर्च कर लें, बाद में आप झूठ बोलें। ठीक है, पहले आप सर्च कर लें, बाद में आप झूठ बोलें। इसके बगैर सर्च किए आप झूठ ना बोलें। तो वो 350 डैम होता है, इन्होंने तो फिर चलो 26 पे ब्रेक लगा ली, सॉरी 10 पे ब्रेक लगा ली। 26 की ये बात करें यूनिवर्सिटियों की, एक पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। एक यूनिवर्सिटी का मैं ज्यादा नहीं बात करता, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, गूगल को रेफर ना करें। PTI ने बनाई है, एक भी नहीं है। ठीक है, मास हुआ है वो जो अल कादर के नाम से जो इन्होंने वहां पे एक जो स्कैम बनाया था, नेशनल क्राइम यूनिवर्सिटी नेशनल क्राइम एजेंसी UK की तरफ से जो 190 मिलियन जो भेजे गए हैं और किकबैक्स लेके मलिक रियाज को जो सारा जो किया, जिसकी चक्कर में इमरान खान जो है वो सर्टिफाइड चोर है, उसकी बीवी भी साथ इसी चक्कर में अंदर है। तो उसमें देखें, उसके अलावा भी वो भी उस यूनिवर्सिटी को डिग्री DAP यानी डिग्री अवार्डिंग पावर ही नहीं है उसके पास। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि वो कहते हैं जी ये घर में बैठे ये 6 पॉइंट इतने % ये इकोनॉमी माइनस में इकोनॉमी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान जो प्रैक्टिकली CPEC को रोल बैक कर गया हुआ था। इन लोगों ने इतने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए थे जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं कि उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, और ये आगे से असद उमर साहब ने कहा कि लो जी ये कर्जे हैं जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने किए हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे, और भारी जो ना वो शरह सूद पे लिए हैं। फिर बाद में जब इनकी गवर्नमेंट आई और असद उमर साहब जब वजीर खजाना बने तो IMF वालों ने बैठा लिया, उन्होंने कहा ये आपने ये बयान दिए दिखाएं किधर है। तो इन्होंने वो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और चाइना की थे, इन लोगों ने वो फिर जाके अमेरिका वालों को IMF वालों को दिखाया कि नहीं जी ये कर्जे नहीं थे, ये बाकी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये इस किस्म के इन लोगों का ये एंटी पाकिस्तान रवैया है। खुदा की कसम, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं इन लोगों के जो ना मुहब्बे वतनियत या किसी को मुहब्बे वतन होने या गद्दार होने का पेपर दिखा दे तो जरा ये कर देते हैं। लेकिन ये लोग जो अपनी दिखा तो खाली ज़बानी बात ना करें कि ये ऐसी चीजें करते हैं कि जिसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी जो कि किसी तरह से इमरान खान को बीइंग ए सेलिब्रिटी, देखें इस चीज को तो इनकार नहीं, कोई क्रिकेटर था और क्रिकेटर है और उसकी फैन फॉलोइंग है, वो सेलिब्रिटी है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। 12 साल हो गए हैं KPK में इनकी गवर्नमेंट है। सर अगर ये क्लेम 5 साल मुकम्मल करने के बाद करते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था?
आप लोगों ने हुकूमत बेसिकली हुकूमत जो है वो कंप्लीट नहीं हुई उनकी, 3 साल हुई और उसके बाद फिर जो है वो हुकूमत कंप्लीट कर दी, तो तमाम रिजल्ट सामने आता ना। 3.5 साल में इन लोगों ने पाकिस्तान का वो हशर कर दिया था कि ये खुद जो ना, अगर वहां पे खुद भी बैठे होते तो इन लोगों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर जाना था। और ये खुद इसी वजह से ये ना जब और मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वजीर आजम है कि जिसको जमहूरी तरीके से थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ना वो सीट आउट किया गया है, वजारत उज़्मा से उतारा गया है। इसके लिए ना तो कोई 52A भी 58(2) भी जो इस्तेमाल हुई है, ना ही कभी कोई मार्शल लगा है। ये पूरी तरीके से जिन लोगों को इन्होंने कोalition पार्टनर्स को साथ मिलाया हुआ था, उन लोगों ने जब देखा कि ये पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं तो वो सब लोग, बल्कि इनकी अपनी जमात के लोग भी इनके साथ नहीं रहे सो तो ये तो हालात हैं कि इसमें कोई हमारा, इसमें हमने कोई ऐसा गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए थे। एक जमहूरी अमल है कि आपके पास जब अक्सरियत नहीं रहती तो अपोजिशन क्लेम करते हैं कि लो जी यू हैव लॉस्ट द मेजोरिटी, तो आप वोट करें, तो उसमें जब वोट होता है तो उसमें इमरान खान साहब जो है वो वोट आउट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी बात क्या है, इनको अगर आप कहते हैं कि 1.5 साल और 3.5 साल तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ किया कि जिसके बाद जो ना अभी पाकिस्तान को अपने पाँव पे संभलने के लिए 1.5-2 साल का अरसा लगा, तो पाकिस्तान जो ना कोई हालात जो ना बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद ये फिर जो ना नए दम जो ना तैयार हैं कि कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, धरने कर देंगे, वो कर देंगे, धांधली करते हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, इनकी 104 सीटें हैं पंजाब में, पंजाब असेंबली में पीटीआई की, और हमारी है 240 से 242 के करीब तकरीबन। और इन्होंने वहाँ पे जो धांधली और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो पिटीशन जमा करवाई ना, 38 सीटों पे जमा करवाई है। अगर एक लम्हे के लिए मैं मान लूँ कि वो 38 की 38 सीटें इन्हें मिल भी जाती हैं तो इनकी तो सारी 140-42 के करीब सीटें बनती हैं फिर भी। तो ये किस चीज़ के ऊपर जो ना ये वाबिला मचा रहे हैं। इन लोगों का काम ये है कि ना इन्होंने सारी ज़िंदगी खुद कोई काम किया है। इमरान खान ने 1 टके का सारी ज़िंदगी, उसने कभी ना तो नौकरी की थी, ना कोई उसका कोई एक्सपीरियंस है सिवाय क्रिकेट खेलने के। बहुत अच्छा क्रिकेटर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, मुखालफत अपनी जगह पे, बीइंग ए क्रिकेटर मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जो मुल्क के लिए जो उस बंदे ने जो काम किया है उसकी मतलब है कि कोई ऐसी मिसाल नहीं कि उसने पाकिस्तान के तबाया फेर के रख दिया है। केपीके की मैं बात कर रहा था, केपीके के लोग इलाज करवाने के लिए जो ना वो पंजाब की तरफ आते हैं। देखें, हमारे भाई हैं, हमें किस चीज़ पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मकसद बात करने का ये है कि किसी भी जगह पे अगर आपकी 12 साल की हुकूमत है तो आप लोग तो बातें करते हैं पीपल्स पार्टी वालों के 15 साल से यहाँ बैठे हैं, तो 12 साल में आपने क्या किया वहाँ पे? एक मेट्रो चलाई, उसमें भी कभी आग लगी होती है, उसमें भी कभी हादसे हो रहे हैं। पहले कहते थे मेट्रो नहीं चलाएंगे, और उस एक की जो क्यूमुलेटेड प्राइस है ना, जाके चेक कर लें, गूगल नहीं, ये PC1 चेक करें, गूगल के ऊपर कोई चीज़ें सही नहीं होती, PC1 चेक करें। उस एक मेट्रो पेशावर की जो ना क्यूमुलेटेड प्राइस जो है पंजाब की 3 मेट्रो से ना ज्यादा। झूठ ना बोले काइंडली, झूठ का सहारा ना ले काइंडली, ये चीज सेम आप पे लागू होती है, झूठ का सहारा ना ले। इसकी PC1 जो ना इनके पास पड़ा हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। इस एक पेशावर मेट्रो की जो प्राइस है ना, वो मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की मेट्रो से ज्यादा मिला के है। तो ये लोग चोरी करके इन्होंने पाकिस्तान का वो हशर किया है कि अब मैं इनके साथ क्या बहस करूं कि ये कहते हैं 36 जो ना यूनिवर्सिटियां और जो ना 10 डैम, और नाम इनको एक यूनिवर्सिटी का नहीं पता। झूठ बोले जाओ। मैं सलीम साहब से जो है मौके पर लेता हूं क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, मुझे कंप्लीट करना है, दूसरे टॉपिक पे भी जो है वो जाना है। जितनी बातें की उसका एक भी प्रूफ बता दो। जी जितनी बातें आपने की इसका एक भी सबूत दिखा दें आप। नहीं, अब आप चुप हो जाए तो मैं बात कर लूं। पता नहीं, शायद अभी आप दूसरे टॉपिक भी जाना है, इनसे जवाब सलीम साहब से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं मुझे दूसरे टॉपिक पे भी जाना है। जी सलीम साहब, शॉर्ट जो है वो बता दीजिएगा। जी, मैंने अभी आपको बताया था आईपीपी में जो एक्स्ट्रा उन्होंने 24,000 मेगावाट के मुआहदे किए, जो तकरीबन 20 अरब के करीब के जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पाकिस्तानी अवाम जो 20,000 अरब रुपए के जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट, उनमें से काफ़ी हद तक रकम जो है वो डॉलर की सूरत में पेमेंट कर रही है। इन्होंने जो डीजल के जनरेटर लगाए थे ना, इन्होंने जो डीजल के जनरेटर लगाए थे ताकि इनको कमीशनें जो है वो डायरेक्ट बैरूनी ममालिक में इनके अकाउंट में चली जाए, उसकी वजह यह थी। इसके बावजूद जब ये गए, इन्होंने 65 अरब डॉलर का कर्जा लिया था उस वक्त, और CPEC की मद में जो ये बड़ा उछल रहे ना, 16 अरब डॉलर इनको आए थे उस वक्त, और 16 के 16 अरब डॉलर ये खा गए। उन्होंने काम कुछ नहीं किया और 16 के 16 अरब डॉलर ये खा गए। और उसके अलावा ऑयल की मद में जो इतनी कम रेट से उस वक्त
कि 25 से 30 अरब डॉलर इमरान को खान के दौरे बचे थे। हुकूमत तक तकरीबन पाकिस्तान ये का कर्जा 105 से 45 लेकर 110 अरब डॉलर का उन्होंने खाना खराब किया। और जब इनकी गवर्नमेंट गई है तो उस वक्त सिर्फ 9 अरब डॉलर खजाने में थे, और जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो तमाम तर कोरोना के बावजूद अवाम को सेहत कार्ड देने के बावजूद, अवाम को सेहत कार्ड देने के बावजूद, अवाम को एजुकेशन कार्ड के लिए काम करने के बावजूद, अवाम की यकसा तालीमी निजाम के लिए काम करने के बावजूद, अवाम को सहूलियत देने के बावजूद, एहसास प्रोग्राम के बावजूद, लंगर खानों के बावजूद भी जो कौमी खजाने में 18 अरब डॉलर वो छोड़ कर गए थे पीटीआई की गवर्नमेंट। और उन्होंने हुकूमत में आते ही जो 129 बैरल था जिसके ऊपर 148 का पेट्रोल अवाम को मिल रहा था, जब इनकी दौरे हुकूमत आया तो 70 के करीब में आ गया, और अरब $70 का बैरल आ गया। और $70 का बैरल जो है वो तकरीबन उन्होंने 200 पौने 300 के पेट्रोल पहुंचा दिया। ये सारे पैसे कहाँ गए? अभी तक 70,000 अरब का ये कर्जा ले चुके हैं जिसको अवाम ने पेमेंट करनी है। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसको जो है वो अलग से इस टॉपिक को राजीव साहब मैं आपसे जो है वो बिजली इन्होंने इतनी महंगी कर दी, इन्होंने बिजली उसके पैसे इनके पास इजाफी आए, वो पैसे कहाँ गए? महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले गए, महंगाई पे महंगाई बढ़ाते। सिर्फ इस एक साल के दौरान 1.5 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और चारों सूबों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस IMF कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की है। और जब ये जो पंजाब के सीएम थे पीपल्स पार्टी के पीटीआई के, तो उन सीएम साहब हमारे जब गए थे तो 500 अरब कौमी खजाने में थे, आज कर्जे में डूबा हुआ है पंजाब। आज कर्जे में डूबा हुआ है पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक लगा के लोगों को डेकोरेशन करके चेहरे पे मेकअप करके ये अवाम को बेवकूफ बनाने चल रहे हैं। अवाम बेवकूफ नहीं रही है अब। जो ना वो पीटीआई वाले भी डिफेंड नहीं करते, और दूसरा ये कि यार इन्हें कहें कि मेकअप की बात ना करें। आप बिल्कुल आप मेकअप कर रहे हैं, कॉस्मेटिक कर रहे हैं, कॉस्मेटिक करके आप बता रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कॉस्मेटिक है। बारे में अब आप मेकअप को गलत वे में ले जाओ तो वो आपका इसको नेक्स्ट शो में जो है वो जो पीटीआई और पीएमएल के इख्तिलाफात है उसको डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो हम आ जाए पाक बहरिया की जो क़यादत में अमन 2025 जो मशकें हैं वो आज उसका सर आज जो है वो आखिरी रोज था, और जो मशकें हैं उसका बहरिया अरब में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें जो है वो तकरीबन 60 ममालिक जो है वो बहरी अफवाज 60 ममालिक जो है वो उन्होंने शिरकत की है, जिसमें बहरी अफवाज ने जो है वो मेज़बानी की है, पाक नेवी ने जो है वो मेज़बानी की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी जो है वो इसमें मौजूद थे और उनका शानदार जो है वो इस्तकबाल किया गया। अमन फॉर्मेशन और फिलाई जो है वो पास का मुजाहरा भी किया गया। ये मश्क पाकिस्तान की आलमी अमन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी ताउन के अज़म का सबूत है, और इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद साकिब साहब ने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, अमन मशकों क्या जो है वो बताइएगा। आज आखिरी रोज था, 7 से जो है वो ये स्टार्ट हुई थी, 11 को जो है वो आज इख्तिताम हो गया। आर्मी चीफ साहब ने शिरकत की है, तफसीलात सर बताइएगा। जी साकिब साहब। जी मैं ब्यूरो चीफ नेशनल टेलीविजन से जो है वो मुखातिब हूँ। अब्दुल हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब साहब फरमाइएगा, अमन मशकों के हवाले से बताइएगा। आज आखिरी रोज था, आर्मी चीफ साहब ने जो है वो शिरकत की है, क्या कहेंगे? ये खुशाइंद है इस तरीके से अमन मशकों का इनेकाद करना, और सालों से होता आ रहा है। जी हसीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हम बात कर रहे हैं अमन मशकों के हवाले से। आर्मी चीफ, क्योंकि आज आखिरी रोज है, और आखिरी रोज में जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो शिरकत की है। उसी के साथ साथ सीएम सिंध मुराद अली शाह भी जो है वो आखिरी रोज मौजूद थे, मशकों में डेमो जो है वो पेश किया। और उसी के साथ साथ जो है वो बहरी जो अफवाज है उसने जो है वो डेमो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। 60 ममालिक इस अमन मशकों में जो है वो मौजूद थे, और इसमें जो सूरत हाल है ये जो है वो हम देख रहे थे, अमन मशकों को बड़ा
खूबसूरती के साथ हर साल से जो है वो इनकाद किया गया है। और मैं सलीम साहब के पास आऊँगा। सलीम साहब, अमन मशकों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क की जो है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव जो है वो इमेज, सफारती ताल्लुकात की मुनासिबत से भी हम देखें तो 60 ममालिक जो है वो उन्होंने शिरकत की है। पहले जब 2007 में हुआ था तो 23 ममालिक ने शिरकत की थी, अब 60 ममालिक जो है वो इस अमन मश्क में शिरकत करी है 2025 में। तो अच्छा नहीं है सफारती ताल्लुकात इस तरीके से भी बेहतर हो रहे हैं? देखिए, अमन मशकों में जो शिरकत है वो ज़रूरी है क्योंकि दुनिया अमन चाहती है। मगर अगर आप गौर से देखेंगे, मगर आप इत्मीनान से थिंक आउट करेंगे तो पाकिस्तान का अमन तो इन लोग ने बर्बाद कर रहा हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द पैदाइश हो रही है, दहशतगर्दों को परवान चढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं और उसके जो मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर डैमेज होगी, पाकिस्तान में गुर्बत होगी, पाकिस्तान में जहालत होगी, पाकिस्तान में तालीम नहीं होगी, पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों का और अपना पेट पालने से महरूम होंगे, तो दहशतगर्द सस्ते दामों उनका दस्तयाब होंगे। ये आपके सामने है कि ये जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसमें 15 साल का बच्चा जो है वो पकड़ा गया था सुसाइड जैकेट पहनते हुए। बिल्कुल सर, मैं इस पे जो है वो बात करूंगा। कराची में जो हैवी ट्रैफिक का मसला है जो है वो संगीन नौयत का जो है वो बढ़ता जा रहा है और संगीन बहरान का में जो है वो इस वक्त तब्दील हो चुका है। रवा साल में अब तक 30 दिनों में 100 के करीब जो है वो शहरी इस हादसा में जो है वो इसका शिकार हुए हैं। उसी में आज जो आफाक अहमद साहब हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और बहुत सारी चीज़ें उसमें बयान की। और इत्तला ये आ रही है कि आफाक अहमद साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या मामला है, इसी पे जो है वो हम बात कर लेते हैं नेशनल टेलीविजन नेटवर्क के ब्यूरो चीफ अब्दुल हसीब साहब से। अब्दुल हसीब साहब, फरमाइएगा क्या मामला है, गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल शाहरुख, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा मलीर में कोरंगी में दर्ज हुआ था। आफाक अहमद कोरंगी में माल ब्रदर गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ। आफाक अहमद को फिल वक्त अभी जो है वो डिफेंस से गिरफ्तार किया गया है, उनको कोरंगी मुंतकिल किया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा असीब के डिफेंस में उनकी रिहाइशगाह से उनको गिरफ्तार करके जो है वो मुंतकिल किया गया है थाने? जी बिल्कुल उनके इत्तला की आ रही है कि उनको डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और अब उनको कोरंगी मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं सलीम साहब के पास आऊँगा। सलीम साहब, डंपर्स का जो मामला है, जिसने आवाज़ उठाई उसी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इतनी मजबूत ये माफिया है डंपर्स वाली कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? देखिए, आफाक अहमद साहब बड़े अच्छे इंसान हैं और इनको गिरफ्तार किया या इनके ऊपर FIR कटी है तो मेरे ख्याल से ये काबिल मजम्मत है। गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमात की कॉपी ये काबिल मजम्मत है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना। और अगर इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकली है जिसकी बुनियाद के ऊपर केस दर्ज किया गया है तो ये इतना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इंसान है, जज्बात के अंदर में कभी कभी इंसान की ज़बान से बात निकल जाती है तो वो इसको बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था। मगर FIR दर्ज करना, उनको गिरफ्तार करना, वो भी उनके कहने पर जो कि खुद कातिलों में शामिल हैं, जो कि खुद कातिलों की सपोर्ट करें, उनके कहने पर एक सियासी पार्टी के रहनुमा को गिरफ्तार करना ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब इतने लोग 30 दिनों में 100 के करीब इस जो हैवी ट्रैफिक है उसका शिकार हो गए। PTI अपने जो है वो अपने जो मामलात है, उनके जो कंसर्न्स है उस पर एहतजाज तो करती है, प्रोटेस्ट करती है, मगर आवाम जो कि इस वक्त कराची में हैवी ट्रैफिक से जो है वो मर रही है, जख्मी हो रही है, उस पर PTI का क्या स्टैंड है? देखिए ना, PTI जो है आवाम की बुनियादों में है और वो हमेशा बुनियाद से शुरू करती है हर बात को। PTI जो तालीम के ऊपर इतना जोर देती हुई आई थी, अगर आज हमारे ड्राइवर्स हजरात जो है वो जिस तरह बांग्लादेश के, जिस तरह श्रीलंका के पढ़े लिखे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स बसें और चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, अगर उस तरीके से उनको ये सहूलियात मिल रही होती, उसी तरीके से वो खुशहाली की तरह होते ना कि 24-24 घंटे ड्राइविंग इनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही होती है और उनको जो मजबूर होते हैं वो करने पे। 24-24 घंटे जब बंदा ड्राइविंग करेगा तो वो हादसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? मगर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर जो वाक़यात हुए वो बहुत ज़्यादा हैं। आखिर इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसकी वजूहत को
की तह तक जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि एक महीने के अंदर सर, तकरीबन हुकूमत ने एक इजलास भी तलब किया था जिसमें ये वाजे किया था कि रात के औकात में सिर्फ जो है वो हैवी ट्रैफिक चलेगी, मगर उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और आईजी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम डंपर ये वाटर टैंकर अगर हम बंद कर देंगे तो लोगों को शहर में पानी नहीं मिलेगा। इस तरीके से बयानात आएंगे तो फिर अब उनको तो शय मिलेगी। सब बात तो वही आ जाती है ना कि अवाम को बुनियादी सहूलतें दी नहीं जाती। अवाम को आज टैंकरों, हम सालों से टैंकरों के में अवाम को उलझाया हुआ है, सालों से अवाम को बिजली की लोड शेडिंग में उलझाया हुआ है, सालों से अवाम को बुनियादी जो हुकूक है अवाम के बनते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख लें पीटीआई के वर्कर्स के घरों में क्या तमाशे किए जाते हैं, उनकी खवातीन और बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए, सारे आम हमारे सामने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये हुक्मरान जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जो फॉर्म 47 के जरिए आए हुए हैं, उनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है, उनको अवाम से कोई मतलब नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने में लगी हुई है। वो अपनी जेबें गर्म करके बैरून मुमालिक में जो है वो अपने अकाउंटों में पैसे जमा कर रहे हैं। इसके अलावा उनको कोई अवाम से सरोकार नहीं है। 1,50,00,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे एक साल में आए हैं। इससे पहले जो 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की उसके अंदर इससे भी ज़्यादा जी बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे आए थे। बहुत शुक्रिया। आफाक अहमद साहब माजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले खबर नेशनल टेलीविजन ने ब्रेक की है, अब्दुल अजीब साहब ब्यूरो चीफ ने जो है वो ये खबर ब्रेक की है। आज के प्रोग्राम में हमने कराची में हैवी ट्रैफिक के जो खौफनाक हादसात हैं, पानी के बहरान, हुकूमत की बेसी और अवामी मुश्किलात पर बात की। हमने ये भी देखा कि मईशत के इस्तेकाम की हुकूमत दावे क्या हकीकत में अवाम की जिंदगियों में कोई बेहतरी जो है वो ला रहे हैं या नहीं। साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और यूएई के सदर से मुलाकात, आर्मी चीफ की मौजूदगी के साथ जो है वो क्या इशारे ये सब चीज़ें जो है वो देती हुई नजर आ रही है, ये भी हमने जेर बहस लाया। इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान का दौरा पाकिस्तान और उसके मुमकिन असरात पर भी जो है वो बात की गई। लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या हुकूमत सिर्फ बयानात और दावों तक जो है वो महदूद रहेगी या अवामी मसाइल का हल भी जो है वो निकालने के लिए अमली इकदामात करेगी। क्या कराची के जो शहरी हैं उनको हैवी ट्रैफिक और टैंकर माफिया की रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा? क्या मईशत की जो ये मुस्बत इशारे हैं ये वाकई आवाम तक जो है वो पहुंच रहे हैं और क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर कोई मजबूत किरदार अदा कर सकेगी? अगले प्रोग्राम में जो है वो मैं एक बार फिर अपनी टीम के अमरा हाजिर हूँगा। मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।